और भाई रामू, अब क्या करें यार, कहाँ आ गए? चलो रोड मैप देखते हैं। अरे कहाँ पहुँच गए? लगता है रास्ता भटक गए। जैसलमेर तक तो पहुँच ही गए। आगे कहाँ जाना था अपन को? खारी बेरी। क्या करें, आप किससे पूछें? Excuse me? या Any problem? आप तो भगवान की तरह आ गए, मैं खुद रास्ता भटक गया था। हाँ, कहाँ जाना है? खारी बेरी गाँव जाना था मुझे। खारी बेरी? अरे तुम तो आगे चले आए, पीछे जाना है, पीछे। पीछे? हाँ, टीले के ठीक पीछे। अच्छा, ठीक है? मैं गलत आ गया। हाँ, उप सरपंच जी सुतली का हफ्ते मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जय राम जी रिवासा। जय राम जी की भाया, थोड़ा सुस्ता लो, आराम कर लो, थके हुए लगते हो। ना बासा ना, हाल तो दिन उगियो है, अबारू आलस करोला तो काम की कर चालीला मोहालो बासा। बात थारी मर्जी भाया। जय राम जी रिसा। जय राम जी। नमस्ते बाबा। नमस्ते, आओ बैठो बैठो। परदेसी लगते हो। परदेश से ही आया हूँ, लेकिन हूँ तो इसी गांव का। पहले तो कभी नहीं देखा। जी, मेरे दादाजी की हवेली है इस गांव में। कहीं तुम उस बागों वाली हवेली की बात तो नहीं करते? हाँ हाँ, उसी हवेली की बात कर रहा हूँ। कहीं तुम सूरजभान सिंह जी के पोते तो नहीं हो? सुमेरभान सिंह नाम है मेरा। अरे भाई सुमेरभान, तुम्हारे दादाजी हमारे गांव के पंचायत के सरपंच हुआ करते थे। उन्होंने गांव के लिए बड़े चोखे काम किए। भाई सड़क की दिक्कत थी, सड़क बनवाई, पानी की दिक्कत थी तो कुएं खुदवाए, और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि बाल विवाह जैसे कुप्रथा को दूर करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। और तुम्हारे दादाजी के इस साफ सफाई के गुरु मंत्र जो उन्होंने दिए थे, आज तक हम उसी पे चल रहे हैं। अरे बेटा तुम बाहर क्यों बैठा, अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ, आजा बेटा आजा, आजा, आओ बेटा, बैठो बैठो। हाँ भाई सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी हाँ, यह गांव तो बहुत साफ सुथरा है। हाँ, अब बात तो है ही, पर इतने दिनों बाद गाँव री याद किया आई। मैं पहले कभी इस गांव में नहीं आया था, लेकिन मेरे बाबा की इच्छा थी कि मैं एक बार गांव में ज़रूर जाऊं, यहाँ के लोगों से मिलूं, यहाँ के तौर तरीके समझूं और यहाँ के रहन सहन को समझूं। और चूंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे पंचायती राज में थोड़ी बहुत रुचि है। तो जकी मदद मारूं और मारे भाइयों चाहिए जाए, मैं हमेशा हाजिर हाँ। आप बैठो, मैं आप रे वास्ते चाय री व्यवस्था कर दूं। आप मुझे सरपंच जी से मिलवा देंगे? हाँ हाँ मिलवा देंगे, तुम तो बड़े अच्छे टाइम पे आए हो। अभी से 1 घंटे बाद पंचायत की मीटिंग है और हमारे बड़े भाई पंचायत के उप सरपंच हैं। उनसे मैं कह दूंगा कि भाई पंचायत में बैठने की उन्हें इजाजत दिला दे। अच्छा, आज ही मीटिंग है? हाँ हाँ आज ही मीटिंग है भाई। राजस्थान सरकार ने तो महीने की 2 तारीख 5 और 20 तय कर रखी है। नोटिस लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती बेटा। लेकिन आज तो 6 तारीख है। अरे बेटा कल 5 तारीख को रविवार था। भाई किसी दिन अगर 5 तारीख में और 20 तारीख में रविवार या सरकारी छुट्टी हो जाए तो मीटिंग अगले दिन होती है। तो आज ही मीटिंग है। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वाश्ता कर लो
बड़े भाई साहब के साथ मीटिंग में चले जाना। चलो चलो चलो। अच्छा तो बाबा, आपके कहे अनुसार मुझे ये समझ में आया है कि पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन के बाद इसमें 3 स्तर की पंचायतें होती हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, जिनमें तीनों समितियां अपने अपने हिसाब से कार्य करती है और विकास का कार्य संभालती है। लागे है अब ठीक ठीक समझ में आई है बात। अच्छा तो बाबा, अपनी पंचायत में कितने सदस्य हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 9 वार्ड पंच है। प्रत्येक ग्राम पंचायत कानून के अनुसार 3000 आबादी पर 9 वार्ड पंच हुए। 1000 आबादी पर 2 वार्ड पंच और बढ़ जावे। अच्छा। और ग्राम पंचायत की मुखिया तो सरपंच हो गई है। ये लो आ गई हमारी सरपंच साहिबा। नमस्कार बासा। नमस्ते। नमस्ते। लगता है कि शहर से कोई मेहमान पधार हो रहा है। मेहमान तो नहीं हूँ तो इसी गांव का, लेकिन आया पहली बार हूँ। अच्छा। बागावाड़ी हवलदार सूरज भान सिंह जी रहा पोता है सुमेर भान सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे गांव में। मैंने तो सुना था कि आप विदेश में बस गए हैं। जी। ये आपसे मिलना चाहते थे और गांव के और लोगों से भी। पंचायत में खास तौर से इनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, तो विकास के काम में ये हमारा सहयोग भी कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना हम इन्हें अपनी मीटिंग में बिठा लें। बिल्कुल, बेशक। और सुमेर, अगर तुम इसके अलावा और कुछ भी जानना चाहते हो तो मीटिंग के बाद हमसे इस बारे में चर्चा कर सकते हो। ये मीटिंग कब शुरू होगी? बस 10 मिनट में। अच्छा, तो आप हमेशा मीटिंग के समय से पहले ही आ जाती हैं? भाई, मैं सरपंच हूँ, लोगों ने मुझे इस पद के लिए चुना है। अगर मैं समय से पहले नहीं आऊँगी तो लोगों से कैसे अनुशासन पालन करने की उम्मीद रख सकती हूँ? सभी लोग आ गए? नहीं सरपंच साहब, केवल महिला वार्ड पंच आना बाकी है। लो, महिला वार्ड पंच भी आगे दौड़ते हाँफते हुए। आपको आने में तो देर हुई, लगता है आपको जाने की भी जल्दी होगी ना? क्या मतलब? हम उन महिला में से नहीं हैं जो हाजिरी लगाकर वापस चली जाए। मुझे पता है गांव में काम ठीक से करेंगे तो उसका फायदा हम सभी को मिलेगा। आपकी हाजिरी तो लगी गई, आज की बैठक में क्या क्या निर्णय होगा ये बाद में आपको पता चल ही जाएगा। फुर्सत मिले तो दस्तक भी कर जाना। जो महिला वार्ड पंच बैठक में उपस्थित नहीं होती है वो ये नहीं समझती कि हर वार्ड पंच की बैठक में उनका उपस्थित रहना जरूरी है। बैठक में क्या हुआ हमें भी तो मालूम होना चाहिए, ताकि हर एक निर्णय में हमारी भी भागीदारी है। सवाई सिंह जी, आज भी आपकी पड़ोसन कमला बैठक में नहीं आई। मैं आया हूँ आज। मेरी पत्नी कमला बीमार है, इसलिए आज मैं आया हूँ। भंवरलाल जी, ऐसा नहीं चलता है। बैठक में वार्ड पंच की जगह कोई दूसरा हिस्सा नहीं ले सकता। एक बात बताइए, आपकी घरवाली बीमार है ना, और अगर आप दवा लेंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगी? हाँ, सरपंच साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंचायत के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। ग्राम सेवक जी, सभी लोग आ चुके हैं और कोरम भी पूरा हो चुका है।
तो बैठक की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक। सरपंच साहब पहला पधारे और मेहमान और परिचय तो करवाए दो। मैं परिचय करवाने ही वाली थी। ये हमारे बाग वाली हवेली के सूरज भान सिंह जी के पोते सुमेर भान सिंह जी हैं। अब बाकी के सभी सदस्य आकर अपना अपना परिचय इन्हें दे दे। नमस्ते, मैं वार्ड पंच रुक्मा देवी। नमस्ते, मैं गौरी, वार्ड पंच। नमस्ते, मैं प्रमोद शर्मा, वार्ड पंच। नमस्ते, मैं सवाई सिंह, वार्ड पंच। नमस्ते, मैं पोखराम, वार्ड पंच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाफ खान है, मैं इसी पंचायत से वार्ड पंच। राम राम, हमारा नाम लुंगर राम है और मैं उप सरपंच हूँ। सर्वप्रथम मैं गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुने। गत बैठक में प्रस्ताव संख्या 1 में मुनाफ खान ने बताया कि उनकी ढाणियों के आसपास पीने के पानी का कोई साधन नहीं है, अतः जल्द से जल्द वहाँ हैंडपंप लगाया जाए। इसी क्रम में हप्पा देवी ने भी मेघवाड़ों के पास में हैंडपंप की जरूरत बताई, जिस पर सभी सहमत थे। इस पर इसी शुक्रवार कार्य प्रारंभ हो जाएगा। चलिए ग्राम सेवक जी, अब आप आय और व्यय का ब्यौरा दीजिए। हाँ सरपंच साहिबा, मैं गत मासिक आय व्यय का ब्यौरा पढ़ रहा हूँ। गत माह में पोते शेष नगद 15 रुपये, बैंक बैलेंस 1,98,000, TFC की प्रथम किस्त प्राप्त 1,05,000 रुपये, कुल राशि 3,03,000 रुपये। इसी माह में वे पालियालों की ढाणी जेला निर्माण 82,000 रुपये, सफाई कार्य पर खर्च 3,000 रुपये, पोते शेष 2,18,000 रुपये, योग 3,03,000 रुपये। ग्राम सेवक जी, हनुमानाराम पुत्र श्री रुघाराम कुम्हार के फौतगी नामांतरण पर पेश हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई की, कुछ बताएंगे? गत बैठक में 3 वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई थी। वार्ड पंच इसकी रिपोर्ट देंगे। यह जानकारी मिली है कि नामांतरण की अर्जी में दापू देवी पत्नी आदूराम, मोडाराम पुत्र सहित 3 नामी भरे हैं, जबकि उनकी बेटी भंवरी भी है। अरे भाई, तब तो भंवरी का नाम भी जुड़ना चाहिए। हनुमानाराम ने भंवरी के ब्याह में क्या कम खर्च किया था, अब उस बात का यहाँ क्या लेना देना। सही बात। अरे शांत रहिए, सुनो सुनो। पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का हक बराबर होता है। अगर भंवरी अपना हक नहीं लेना चाहती तो 100 रुपये के शपथ पत्र पर समर्पण नामा अपने भाइयों के नाम लिखवा सकती है, नहीं तो उसका भी नाम जोड़ा जाएगा। ग्राम सेवक जी, एक काम कीजिए, इस मामले में आप हनुमानाराम के सभी वारिसों को अगली बैठक में आने के लिए नोटिस जारी कर दीजिए। क्यों, ठीक है ना? चलिए अगला प्रस्ताव रखिए। मेरे वार्ड में अकाल रात कार्य चल रहा है, उसमें असल वास्तविक गरीबों के नाम तो छूट ही गए। सरपंच साहब, आप तो जानते ही हैं कि अपने गांव में कक्षा 8 तक स्कूल है। इसके बाद आगे पढ़ाने के लिए खास तौर से लड़कियों को दिक्कत होती है। हाँ, इस पर भी विचार होगा। और किसी को कुछ कहना है? किसी के सुझाव, अगर कोई सलाह देना चाहता है? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। आज की बैठक सरपंच साहिबा श्रीमती पद्मावती की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। प्रस्ताव संख्या 1 में नामांकन कार्रवाई में सभी वारिसों को आगामी बैठक में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी करेंगे। प्रस्ताव संख्या 2 में वार्ड पंच श्रीमती रुक्मा ने बताया कि वास्तविक गरीबों के नाम मास्टर लोन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस मामले में सरपंच साहिबा ने सुझाव दिया कि सभी पंच अपने अपने वार्ड के असहाय व गरीब परिवारों की सूची बनाकर लावें, ताकि उनको प्राथमिकता से रोजगार पर लगाया जा सके। प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार निर्णय हुआ है कि गांव में मिडिल स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में क्रमांकित करवाने के लिए
विधायक महोदय से संपर्क करके कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात आज की बैठक समाप्त की जाती है। आप सभी को धन्यवाद। आप सब लोग भी अपने अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ग्राम सेवक जी, आज की कार्रवाई की एक फोटोकॉपी आप पंचायत समिति में भिजवा दीजिएगा और साथ ही संबंधित विभागों को भी एक एक फोटोकॉपी भिजवाई दीजिए। देखा सुमेर, हमारे पंचायत की मीटिंग इसी तरह से होती है। मुद्दे अलग अलग होते हैं लेकिन संचालन इसी तरह से होता है। वाह, इस तरह खुले में खाने का आनंद पहली बार लूंगा मैं। भाई हमारे तो गांव के लोगों का यही जीवन है। हाँ। बासा, एक बात बताइए, पंचायत बैठक में अगर कोई वार्ड पंच गैर हाजिर हो तो? देखो बेटा, मेरा तो नियम है कि पहले बताए बिना अगर 3 बैठका में कोई नहीं आवे तो मेरी सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की जा सके। खाना बहुत बढ़िया बना था आज। भाई हमारे गांव का खाना तो ऐसा ही होता है। अच्छा। अब अच्छा बुरा तो आप जाने। अच्छा तो सरपंच साहिबा, एक बात बताइए कि यदि किसी मीटिंग के अंदर आप उपस्थित नहीं रह पाती हैं तो मीटिंग की संचालन कौन करता है? अगर किसी कारणवश मैं मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाती हूँ तो उस समय मीटिंग की अध्यक्षता हमारे उप सरपंच जी बासा करेंगे। और अगर किन्हीं कारणों से ये भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो बैठक में उपस्थित सारे वार्ड पंचों की सहमति से किसी एक वार्ड पंच को हम अध्यक्षता के लिए कह सकते हैं। क्यों बासा? हाँ, समझो भाया, कायदा कानून कुछ सोच विचार और बनाया है। कोई हाजिर हुए नहीं हुए लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा तो बासा, एक बात बताइए कि यदि किसी मीटिंग के अंदर पक्ष विपक्ष के वोट बराबर पड़े हों तो फिर क्या होता है? बिल में तो भाया सरपंच रो वोट ही जो है असल में वही निर्णायक हुए है। चलिए सुमेर जी, अब आपको स्कूल ले चलते हैं। रुको रुको सुमेर, अभी तक तो हमारी ये प्राथमिक शाला है लेकिन हम इसे हाई स्कूल तक बढ़ाएंगे। जगह की थोड़ी कमी है लेकिन हम अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। यदि आपके पास समय हो तो आप मुझे मेरी हवेली तक ले चलेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। चलिए ड्राइवर जी। सुमेर, ये रही तुम्हारी पुरखों की हवेली। ये जगह बस्ती से ज़्यादा दूर तो नहीं है? नहीं, बस्ती से तो ज़्यादा दूर नहीं। बरसों से ये जगह वीरान पड़ी है, क्या इसे फिर से बसाया नहीं जा सकता? बसाया क्यों नहीं जा सकता? लेकिन सुमेर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। क्या यहाँ हाई स्कूल नहीं बन सकता? बन सकता है, मगर अगर मगर की तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से मुझे पढ़ने लिखने का पूरा मौका मिला है उसी तरीके से मेरे गांव के बच्चों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। क्या आप इस काम में मेरी मदद करेंगी? सुमेर, तुम मदद लेने के लिए आए हो या मदद करने के लिए मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, तुम्हारा ये प्रस्ताव सचमुच बहुत अच्छा है।
पर मुझे अपने बाकी के सभी सदस्यों और ग्राम सभा के सभी साथियों से इसकी राय लेनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा ये प्रस्ताव उन सब के सामने, अपनी पंचायत के सामने रखूंगी। मनडरी बाता के वारे अब तो राज आपनो आयो, सब मिले निर्णय ले वारे। चालो चालो रे पंचायत। सब मिलकर सोचे आज, मिला है पूरे गांव को ताज, नहीं कोई भेदभाव है रे। चालो चालो रे पंचायत। पंचायत का काम जो भी खुला हो सबके सामने आम, जानकारी सबने हो सीरे। ओ चालो चालो रे पंचायत, चालो पंचायत मनडरी बाता केवा रे। पंचायत पंचायत की बैठक होती, पंचायत 5 और 20 तारीख को होती, 5 और इसको नहीं